नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी सासू माँ मैं आपके बेटे द्वारा मारे गए हर थप्पड़ की कीमत वसूल करूँगी का अंतिम भाग। पर उससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समीर ने निधि का हाथ पकड़कर जोर से मोड़ दिया, जिसके कारण निधि की चीख निकल गई। समीर निधि पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा ज़बान चलने लगी है तेरी, हमें समझाइश दे रही है। हाथ पैर तोड़ दूंगा ना तब समझ में आएगा तुझे। कहते हुए समीर ने निधि को जोर से धक्का देते हुए नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। एक तो निधि का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि ज़मीन से सिर भी टकरा गया, जिसके कारण निधि दर्द से कराह उठी। उसे दर्द से कराहती हुई देखकर शकुंतला जी बोली, बेटा एक बार सबक सिखा ही दे इसे। अब तो तुझे समझ में आ ही गया कि इसका कोई मायका वाला यहाँ पर आकर बोलने से रहा। बहुत ज़्यादा ही ज़बान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। शकुंतला जी की बात सुनकर समीर भी निधि को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये? नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। निधि चीखती रही, चिल्लाती रही, समीर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख जाओ या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। समीर भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी, कब तक ये तमाशा चलेगा? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? सुप्रिया ने कहा तो शकुंतला जी समीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो सुबह का खाना तो वही बना देगी। पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से खाना ही मंगा दे तो कुछ खाकर आराम करे, बहुत थक गए हैं। शकुंतला जी ने कहा तो समीर ने खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर निधि लगभग आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाती रही, यहाँ तक कि निधि के सामने ही सुप्रिया ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर निधि को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए, पर समीर और उसके घर वालों ने इसे घर में नहीं लिया। निधि काफ़ी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पीकर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब निधि को समझ में आया कि ये लोग तो नहीं सुधरने वाले। निधि अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो करे क्या? आस पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी, देखो एक वो दिन था जब ये लोग बहू की बलैया ले रहे थे और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए लोगों को बहू से? अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फ़ायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहुओं के लिए सोच वही की वही है। सबकी बातें निधि को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर निधि उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और सबसे बड़ी बात मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों मैं अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक ना सिखा दूँ? निधि ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद में कुछ एनजीओ से लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी निधि को देखकर उन लोगों ने निधि से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। आखिर हिम्मत करके समीर ने दरवाज़ा खोला, देखा तो बाहर एनजीओ वाले और पुलिस वाले साथ में खड़े हुए थे। उन लोगों को देखते ही समीर और उसके घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निधि इन लोगों को बुला लेगी। जब निधि ने कंप्लेन नहीं किया तो वो लोग उसके ससुराल वालों को समझाइश देकर वहाँ से रवाना हो गए और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन समीर और उसके घर वालों को निधि को घर में लाना पड़ा।
घर में आने के बाद सबसे पहले निधि ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। निधि अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शकुंतला जी बोली, देखो कितनी बेशर्म है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ही से सीखा है सासू माँ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी तो यही सब किया था। समीर गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने आज हमारे घर का। सबसे बड़ी गलती की तूने जो उन लोगों को बुलाया, अब तुझे कौन बचाएगा। कहता हुआ समीर निधि की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने निधि की बाह खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में निधि ने ज़ोरदार थप्पड़ समीर के गाल पर दे मारा। निधि के इस तरह के कृत्य से सब लोग हक्के बक्के रह गए। शकुंतला जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से निधि की तरफ देख रही थी। वहीं सुप्रिया भी कभी अपने भाई को तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। समीर अपने गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, भूल गई तू मैं तेरा पति हूँ। अच्छा, पति? कैसा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो कभी आई नहीं तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वो तो पता ही नहीं तुम्हें। अरे बेशर्म, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती ना यहाँ से और हमें चैन से रहने देती। शकुंतला जी ने कहा तो निधि मुस्कुराकर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं। जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वो मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने एक गलती की। और क्यों जाओ यहाँ से? माफ़ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे जितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक एक थप्पड़ की कीमत वसूल ज़रूर करूँगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊँगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूँगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप जाने और आपका काम। समीर कुछ कहने को हुआ तो निधि ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूँगी, निधि ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है जो अब चुप होने वाली नहीं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उसके बाद ससुराल वालों ने उसे कभी परेशान नहीं किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।